अहिमाने के घने जंगल से अंजू साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ रही थी। रात के करीब 9 बज रहे थे और वो जंगल और बीच में एक पतली सी सड़क काफ़ी डरावनी लग रही थी, जिससे ये तो साफ है कि अंजू को डर भी नहीं लगता, क्योंकि वो एक एथलीट लड़की थी। अंजू साइकिल की पैडल मारकर आगे बढ़ ही रही थी। अचानक आगे ध्यान न देने की वजह से उसकी साइकिल किसी चीज़ में फंसकर गिर जाती है। अंजू दर्द से कराहते हुए उठती है और कहती है, ये अचानक कैसे मेरी साइकिल गिर गई? ये सड़क तो साफ थी और आज ये अचानक इतना ज़्यादा अंधेरे वाली रात क्यों है? इतना अंधेरा तो पहले कभी नहीं देखा। साइकिल से गिरने की वजह से अंजू के हाथ पे चोट लग गई थी, जिससे हल्का हल्का खून बह रहा था। अंजू दूसरे हाथ से उस खून को साफ करती है और जैसे ही साइकिल की तरफ देखती है, उसे एक लड़का दिखाई देता है। एक भूरी आंखों वाला लंबा चौड़ा लड़का, जिसकी बॉडी उसके शर्ट से साफ साफ दिख रही थी। वो उसकी साइकिल उठा रहा था। अंजू कहती है, हेलो, आप कौन हैं? रहने दीजिए, मैं साइकिल उठा लूँगी। वो लड़का कहता है, अरे कोई बात नहीं। अंजू कहती है, आप कहाँ थे? मैंने तो आपको आते हुए नहीं देखा इधर। वो लड़का कहता है, आप ऐसे क्यों बोल रही हो, जैसे मैं इंसान नहीं कोई पिशाच हूँ। अंजू उसके मुंह से ये सुनकर थोड़ा डर जाती है, लेकिन फिर कहती है, आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। वो लड़का कहता है, अरे आप डरिए नहीं, मुझे भी यहाँ ऋतिक मिश्रा से मिलने जाना है। अंजू कहती है, ऋतिक मिश्रा? वो तो मेरे भैया हैं, आप उनके दोस्त हैं क्या? वो लड़का कहता है, हाँ, ऋतिक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वैसे आप कौन? अंजू कहती है, मैं उनकी बहन हूँ। अंजू भी एक सुंदर लड़की थी और वो लड़का भी थोड़ा तंदुरुस्त और हैंडसम। वो लड़का कहता है, आप अपने घर जा रही हैं ना? अंजू कहती है, हाँ चलिए, भैया घर पे ही होंगे। वैसे भी अंधेरा बहुत है, आपको डर लग रहा होगा। वो लड़का कुछ कहता नहीं और अंजू के साथ आगे बढ़ने लगता है। वो लड़का अंजू के साथ फिर आगे बढ़ने लगता है। दोनों उस सुनसान सड़क पर अकेले निकल जाते हैं। अंजू कहती है, आपका नाम क्या है? क्योंकि मैंने भैया के दोस्तों में से आपको कभी नहीं देखा। वो लड़का कहता है, मेरा नाम वैद्रथ है। अंजू कहती है, ये कैसा नाम है, वैद्रथ? वो लड़का कहता है, अब जो है तो है। अभी भी वो चल ही रहे थे, तभी अंजू कहती है, आपने अभी कहा था पिशाच, कुछ ऐसा ही। अक्सर लोग ऐसी बातें कहते हैं, मैं कोई भूत थोड़ी हूँ, लेकिन आपने कहा पिशाच, मैं कुछ समझी नहीं। वैद्यरथ कहता है, पिशाच एक पौराणिक और लोक कथाओं का लोक जीव है, जो आमतौर पर रात में जागकर जीवित प्राणियों, विशेषकर मनुष्यों का रक्त पीकर जीवित रहता है, जिनके नुकीले दांत होते हैं और वे सूर्य के प्रकाश से कमजोर पड़ते हैं। भारतीय संस्कृति में इन्हें दुष्ट और हिंसक आत्माएं माना जाता है, जबकि पश्चिमी कथाओं में ये मरे हुए मानव जैसे जीव होते हैं, जो कब्र से लौटते हैं और लोगों का खून पीते हैं। और ये मेरे पसंदीदा हैं। अंजू ये सब सुनकर मन ही मन घबराने लगी थी। वैद्यरथ कहता है, अरे आप डर गई क्या? मैं तो मजाक कर रहा था। अंजू कहती है, तो आप क्या करते हैं? वैद्यरथ कहता है, बस कुछ नहीं, अब सोच रहा हूँ कुछ करूँ। अंजू कहती है, क्या? वैद्यरथ कहता है, खून पीना शुरू कर दूँ। अंजू अब डरती नहीं और कहती है, हाँ, क्योंकि तुम तो पिशाच हो ना। वैद्यरथ हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ, मैं हूँ पिशाच। अंजू आगे अभी बढ़ी रही थी, तभी ट्यूबलाइट की रोशनी में अंजू को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी सांसें थम सी जाती हैं। अंजू के हाथ से उसकी साइकिल छूट जाती है
अंजू बस सड़क पर नीचे की तरफ देखती ही रहती है। नीचे सड़क पर वैद्यनाथ की परछाई में उसका एक अलग काला साया दिख रहा था, एक भयानक परछाई जिसे देखकर अंजू की सांसें थम चुकी थी। अंजू फिर ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम कौन हो? वैद्यनाथ कहता है, मैं हूँ पिशाच। इतना कहते ही वैद्यनाथ अंजू के एकदम पास जाकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है और उसके गले में अपने दांत घुसा देता है। अंजू वैद्यनाथ की बाहों में ही दम तोड़ने लगती है। उसका पूरा शरीर छटपटाते हुए शांत हो जाता है। खून पूरी तरह से चूस लेने की वजह से उसका शरीर सफ़ेद पड़ चुका था। वैद्यनाथ एक तेज हंसी के साथ हंसते हुए कहता है, ये गांव के लोगों के खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और एक तेज रोशनी के साथ वैद्यनाथ गायब हो जाता है। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अक्सर खाली रास्ते पर किसी अनजान के साथ से अच्छा अकेला खुद का साथ होता है। ये बुरी शक्तियाँ अक्सर किसी अकेले इंसान को देखकर उनके सगे संबंधियों का रूप लेकर उन्हें अपनी दुनिया में ले जाने को तैयार रहती हैं। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ हमारी अंधेरी दुनिया में।